Very good morning, students. I hope you all are good and also revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 3, which is moving ahead with Animate CC. So without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is Moving Ahead with Animate CC, and the topics we will discuss in this chapter are symbol and instances, layers in Animate CC, animation in Animate CC, and masking in Animate. We have an activity which says match the following. So this one is our line tool, then this is our pencil tool, this is our oval tool, this is our polystar tool, and this is our paint bucket. Now, in your previous class, you have learned about Adobe Animate and its tools. So let us move ahead and learn more about it. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके सिंबल एंड इंस्टेंसेस के बारे में. तो सिंबल एक ऑब्जेक्ट होता है इन एनिमेट. तो ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी. जो ऑब्जेक्ट है वो लाइब्रेरी के अंदर स्टोर्ड होता है एंड हम उसको यूज कर सकते हैं रिपीटेडली थ्रू आउट अ मूवी. तो व्हेन वी क्रिएट अ सिंबल, जब भी हम कोई सिंबल क्रिएट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाता है हमारी लाइब्रेरी का. तो हम क्रिएट कर सकते हैं वेरियस कॉपीज ऑफ सिंबल्स एंड रेज एज मेनी टाइम्स एज वी वांट. तो जो कॉपी होती है ऑफ अ सिंबल वो कॉल्ड होती है इंस्टेंस. हम उसको इंस्टेंस बोलते हैं ऑफ अ सिंबल. दैट मीन्स सिंबल कोई भी ऑब्जेक्ट होता है इन एनिमेट एंड उसकी जो कॉपी है हम उसको उसका इंस्टेंस बोलते हैं. तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स. एक होते हैं ग्राफिक्स, बटन्स एंड मूविंग थीम. नाउ ग्राफिक सिंबल्स मोस्ट बेसिक टाइप होता है सिंबल्स का एंड दे आर मोस्टली यूज टू क्रिएट बैकग्राउंड्स. हम ग्राफिक सिंबल्स का मोस्टली बैकग्राउंड्स के लिए यूज करते हैं. तो सिंबल को क्रिएट कैसे करते हैं? टू कन्वर्ट ऑलरेडी ड्रॉन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे स्टेज पे कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ड्रॉन है तो हमें उसे कन्वर्ट करना है इन अ सिंबल. तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को जिसे हमें कन्वर्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक ऑन योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स हमने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उस पर राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू अपीयर आएगा. या फिर आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो मॉडिफाई मेन्यू एंड सेलेक्ट कर सकते हो वहां से कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन को. या फिर आपके पास एक शॉर्टकट की है विच इज F8. नाउ अगर आपको कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है देन आपको वहां पे एक नेम टाइप करना है फॉर योर सिंबल एंड क्लिक ऑन ग्राफिक फ्रॉम द टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट विच इज दिस. देन क्लिक ऑन ओके. जो सिंबल है वो आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा एंड जो ऑब्जेक्ट है ऑन द स्टेज वो एक इंस्टेंस बन जाएगा आपके सिंबल का. नाउ क्रिएटिंग इंस्टेंसेस. तो आफ्टर क्रिएटिंग द सिंबल इन योर लाइब्रेरी, जब आपने अपनी लाइब्रेरी में एक सिंबल क्रिएट कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे इंस्टेंसेस जितने भी आप चाहते हो उतने इंस्टेंसेस यहाँ पे उस सिंबल के बना सकते हो टू द स्टेज एज यू लाइक. तो इंस्टेंस रेफर करता है कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सिंबल. हमने जो सिंबल बनाया है उसकी कॉपी को ही हम इंस्टेंस बोलते हैं एंड विच वी ड्रैग फ्रॉम द लाइब्रेरी, जिसको हम लाइब्रेरी से ड्रैग करके अपने स्टेज पे लेके आते हैं टू शो इट. तो फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ईच इमेज जो होती है इन एनिमेट उसको फ्रेम बोला जाता है. दैट मीन्स एनिमेट के अंदर कोई भी अगर इमेज है तो वो हमारे लिए यहाँ पे फ्रेम का काम करती है. तो इन एनिमेट टाइमलाइन ऑर्गेनाइज करते हैं कंटेंट ऑफ एनिमेशन. इट अलाउज यू टू कंट्रोल द कंटेंट्स दैट आर डिस्प्लेड ओवर टाइम. ये हमें मदद करता है ऐसे कंटेंट को कंट्रोल करने की जो ओवर टाइम डिस्प्ले किया जाता है इन फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स. तो फ्रेम होल्ड करता है कंटेंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. वी क्रिएट एनिमेशन, हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ सक्सेसिव फ्रेम्स. तो जब हम ज्यादा फ्रेम इंसर्ट करते हैं तो वो इंक्रीज कर देता है, इंसर्टिंग मोर फ्रेम इंक्रीजेस एंड डिलीटिंग फ्रेम्स क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है ड्यूरेशन ऑफ द एनिमेशन. तो फ्रेम्स जो है दे आर अपीयर ऑन द राइट ऑफ द लेयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. जो फ्रेम्स होते हैं वो लेयर के राइट में अपीयर होते हैं स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की तरह. नोटिस दैट एवरी फिफ्थ फ्रेम जो है वो लाइट ग्रे फिल का होता है एंड इज मार्क्ड विद द फ्रेम नंबर 5, 10 एंड सो ऑन. तो फ्रेम के पास एक ब्लैक डॉट होती है ओवर इट जो इंडिकेट करती है दैट ये की फ्रेम है एंड कंटेन करता है एक इमेज इन इट. तो की फ्रेम्स वो फ्रेम्स होते हैं जो मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस करते हैं जहां पे सच एज मूविंग, चेंजिंग शेप, फेडिंग, स्पिनिंग एंड सो ऑन. तो दस जो की फ्रेम है वो क्या है, एक स्पेशल फ्रेम है जो सिग्नल करता है विच सिग्नल्स अ चेंज या फिर एक्शन. एक ब्लैंक की फ्रेम जो है वो मार्क्ड होता है बाय व्हाइट और हॉलो डॉट लाइक दिस जो इंडिकेट करता है दैट इट इज एम्प्टी एंड की इमेज इज येट टू बी ड्रॉन इन इट. इंसर्टिंग फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स. तो इंसर्ट कैसे करते हैं उनको?
while creating an animation हमें frequently insert करने होते हैं frames and keyframes in the timeline. So let's learn that step by step. सबसे पहले अगर हमें फ्रेम इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फ्रेम पे, क्लिक ऑन द फ्रेम टू द लेफ्ट ऑफ विच यू वांट टू इंसर्ट अ फ्रेम, देन आप इंसर्ट पे जाओगे, देन टाइमलाइन एंड देन फ्रेम. जो फ्रेम है वो इंसर्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट ऑफ द फ्रेम. जो फ्रेम आपने सिलेक्ट किया है उसके लेफ्ट में एक नया फ्रेम इंसर्ट हो जाएगा. अगर आपको की फ्रेम इंसर्ट करना है या फिर कोई ब्लैंक की फ्रेम इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, क्लिक एंड सेलेक्ट करोगे फ्रेम वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ की फ्रेम, देन उसके बाद टाइमलाइन, की फ्रेम, या फिर आप सिंपली F6 की को प्रेस कर सकते हो की फ्रेम इंसर्ट करने के लिए. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट टैब में जाके टाइमलाइन और ब्लैंक की फ्रेम, तो जो ब्लैंक की फ्रेम है वो इंसर्ट हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड फ्रेम, आप सिलेक्टेड फ्रेम पे राइट क्लिक कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो ऑप्शन डिस्प्लेड इन द शॉर्टकट मेन्यू टू इंसर्ट फ्रेम्स, की फ्रेम्स एंड ब्लैंक फ्रेम्स. अगर हमें मल्टीपल फ्रेम्स इंसर्ट करने हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल फ्रेम्स के लिए हम सिलेक्ट करेंगे मेनी फ्रेम्स एज यू वांट टू इंसर्ट बाय क्लिकिंग एट द फ्रेम एंड देन आप ड्रैग करोगे अपने माउस को, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड फ्रेम एंड फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू आपको इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन का यूज करना है टू डिलीट फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स. तो नाउ अगर हमें अपने फ्रेम्स या की फ्रेम्स को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, टू डिलीट अ फ्रेम और की फ्रेम हमें राइट क्लिक करना है उस पे एंड फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू हम सेलेक्ट करेंगे रिमूव फ्रेम्स को या फिर क्लियर की फ्रेम ऑप्शन को एज रिक्वायर्ड. अदरवाइज हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज होती है, जैसे F5 बटन होता है टू क्रिएट अ फ्रेम, F6 होता है टू क्रिएट अ न्यू फ्रेम, F7 होता है टू क्रिएट अ ब्लैंक फ्रेम. So 5, 6, 7, all the function keys together are used for frames, new frame and keyframe. Now layers in animate. Animate के अंदर layers का क्या काम है? Layers जो है वो multiple film strips की तरह होती है जो stacked होती हैं on top of one another. हर एक जो layer है वो contain करती है different image जो appear होती है हमारे stage पे. Main purpose जो होता है layer का वो होता है to provide a separate timeline for object. तो यूजिंग लेयर्स आप कंट्रोल कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, एनिमेशन को इंडिपेंडेंटली इन सेपरेट लेयर्स. नाउ जो टाइमलाइन है वो डिवाइड होती है हॉरिजॉन्टली इन फ्रेम्स एंड वर्टिकली इन लेयर्स. यानी कि जो टाइमलाइन है वो हॉरिजॉन्टली अगर डिवाइडेड है तो दे आर फ्रेम्स एंड वर्टिकली है इन लेयर्स. तो लेयर्स आर लाइक पीसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट्स. लेयर्स कैसे होते हैं, जैसे पीसेस है छोटे छोटे फॉर ट्रांसपेरेंट शीट्स एंड आप उनको पुट कर सकते हो. यू कैन पुट पिक्चर्स, टेक्स्ट, एनिमेशन ऑन देम. यू कैन हाइड, अनहाइड, लॉक, अनलॉक लेयर्स फॉर कन्वीनियंट मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन देम. एनिमेट ऑटोमेटिकली क्या करता है, नेम देता है टू लेयर्स दे आर क्रिएटेड. जैसे ही हमारी लेयर्स क्रिएट होती है एनिमेट ऑटोमेटिकली उनको नेम देता है एंड नंबर देम स्टार्टिंग फ्रॉम लेयर 1 2 3 एंड सो ऑन. स्टैंडर्ड व्यू जो होता है हमारी लेयर का वो शोन है इन द गिवन फिगर. जैसे ये हमारा लेयर नेम आइकन है विच इज लेयर 1. यहाँ पे हमारे पास शो और हाइड ऑप्शन होते हैं फॉर ऑल लेयर्स. लॉक अनलॉक ऑल लेयर्स का ऑप्शन हमें मिल जाता है. देन शो ऑल लेयर्स एज आउटलाइन. दीज आर द 4 ऑप्शंस जो हमारे को टॉप में मिलते हैं एंड बॉटम में हमारे पास एक न्यू लेयर बटन होता है एंड डिलीट लेयर बटन होता है. देयर आर सेवरल काइंड ऑफ लेयर्स. These are normal layer, guide layer and mask layer. तो by default जो layers आप add करते हो यहाँ पे in the timeline वो होती है normal layer. इसका मतलब all the objects on the layer appear होते हैं in the movie. जो objects हैं जो आप place करते हो on guide layers do not appear on the movie. तो जब भी आप कोई new animate movie create कर रहे हो ये contain करता है सिर्फ one layer by default. वर्किंग विद लेयर्स. लेयर्स के साथ में वर्किंग कैसे करते हैं, वन लेयर एक्टिवेट होती है एट अ टाइम. एक टाइम पे आप एक ही लेयर को एक्टिवेट कर सकते हो बट मोर देन वन लेयर सेलेक्ट कर सकते हो एट वन गो. बट यू कैन नॉट वर्क ऑन मोर देन वन लेयर एट द सेम टाइम. वर्किंग विद लेयर इंटरेस्टिंग होता है. आप रीनेम कर सकते हो लेयर को, नंबर ऑफ लेयर्स ऐड कर सकते हो, हाइड अनहाइड लॉक कर सकते हो अपने लेयर्स को, डिलीट कर सकते हो, उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो एंड लेयर्स कैन ऑल्सो बी कस्टमाइज. आप हर एक लेयर को कस्टमाइज भी कर सकते हो. टू इंसर्ट अ न्यू लेयर आपको न्यू लेयर बटन पे क्लिक करना है फ्रॉम द टाइमलाइन पैनल. यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ न्यू लेयर बाय क्लिकिंग इंसर्ट देन टाइमलाइन देन लेयर. डिलीट करने के लिए आप लेयर पे सिलेक्ट करोगे एंड डिलीट को क्लिक कर दोगे, डिलीट बटन को फ्रॉम द टाइमलाइन पैनल. You can delete more than one layer by clicking first layer you want to delete and press Ctrl key while clicking the other.
आप एक टाइम पे एक से ज्यादा लेयर्स को डिलीट कर सकते हो। फर्स्टली आपको एक लेयर सेलेक्ट करनी है, देन कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करके अदर लेयर्स को सिलेक्ट करना है जिनको आपको डिलीट करना है, एंड देन फिर आप डिलीट लेयर आइकन पे क्लिक कर दोगे। जो लेयर है वो डिसअपियर हो जाएगी फ्रॉम द टाइमलाइन। इफ यू हैव डिलीटेड द रॉन्ग लेयर एक्सीडेंटली, अगर आपने एक्सीडेंटली कोई रॉन्ग लेयर डिलीट कर दी है तो आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो एडिट मेन्यू पे एंड देन क्लिक ऑन अंडू डिलीट लेयर। तो उससे आपका जो लास्ट एक्शन है वो रिवर्ट हो जाएगा। देन अगर आपको अपनी लेयर को रीनेम करना है तो आप डबल क्लिक करोगे ऑन द लेयर नेम एंड टाइप न्यू नेम, प्रेस एंटर की, जो लेयर नेम है वो चेंज हो जाएगा। एनिमेशन इन एनिमेट सीसी, एनिमेट सीसी के अंदर एनिमेशन क्या कैसे करते हैं हम, तो एनिमेशन एक रैपिड सीक्वेंस होता है ऑफ इमेजेस जो क्रिएट करता है एक इल्यूशन ऑफ मूवमेंट व्हेन प्लेड। दैट मीन्स जब हम किसी एनिमेशन को प्ले करते हैं तो वो हमें इल्यूशन ऑफ मूवमेंट दिखता है। तो एनिमेशन इन एनिमेट सीसी क्रिएट होता है बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ सक्सेसिव फ्रेम्स। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव अक्रॉस द स्टेज। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेज पे मूव करा सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं उसका साइज, फेड करा सकते हैं, फेड इन फेड आउट करा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं यूजिंग एनिमेशन। तो इन एनिमेट सीसी हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं एनिमेशन बाय फ्रेम एनिमेशन मेथड और ट्विन्ड मेथड। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्या है, ये ट्रेडिशनल स्टाइल होता है एनिमेशन का जहां पे हमें ड्रॉ करना होता है हर एक फ्रेम डिस्क्राइब करते हुए द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट फ्रेम by frame in great detail. Such animation is used when you want to show progression of events like creating a walking process. टूइंड एनिमेशन क्या होता है, यहाँ पे यू ओनली क्रिएट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्रेम्स। यहाँ पे आप पूरा का पूरा मूवमेंट नहीं बताते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम को क्रिएट करते हो एंड लेट एनिमेट क्रिएट द रेस्ट ऑफ द फ्रेम्स इन बिटवीन। और जो एनिमेट है वो बीच के सारे फ्रेम्स खुद ही क्रिएट करता है। जो मूवमेंट होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द फ्रेम्स इज कॉल्ड ट्विन, यानी कि उन दोनों फ्रेम्स के बीच का जो मूवमेंट है उसको ट्विन बोला जाता है। It lets animate calculate all in between frames necessary to get from the first point to the last point. Difference between a frame by frame animation and tween is that when you create frame by frame animation, आप manually input करते हो changes को made to each frame in a sequence, जबकि अगर आप tween use कर रहे हो तो आप specify करते हो सिर्फ first और last frame, and जो animate है वो in between सारे frames को calculate करता है। एनिमेट सीसी हमें 3 टाइप्स ऑफ ट्विन्स प्रोवाइड करता है, मोशन ट्विन, क्लासिक ट्विन एंड शेप ट्विन। नाउ मोशन ट्विन क्या है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक एनिमेशन टेक्निक। मोशन ट्विन रेफर करता है टू एनी ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर एंड इन्वॉल्व करता है नो चेंज इन शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हाउएवर चेंजेस अकर हो सकते हैं इन कलर, टेक्सचर या फिर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। Let's understand it with the example of a star moving from one end to other on the screen. तो यहाँ पे वेरियस स्टेप्स हैं टू क्रिएट मोशन ट्विन, जैसे न्यू फाइल ओपन करनी है, ड्रॉ करना है ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। इन दिस केस हमने यहाँ पे स्टार ड्रॉ किया है। नाउ आफ्टर ड्रॉइंग द ऑब्जेक्ट आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू सिंबल बाय चूजिंग मॉडिफाई, देन कन्वर्ट टू सिंबल बटन इन द एनिमेट विंडो, या फिर आप F8 को प्रेस कर सकते हो। फिर आपको कन्वर्ट करना है उसको इनटू अ मूवी क्लिप सिंबल। देन क्लिक ऑन द फ्रेम 1 ऑफ लेयर 1 इन द टाइमलाइन पैनल। ड्रैग करना है ऑब्जेक्ट को इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेज बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल। क्लिक ऑन द इंसर्ट मोशन टूल ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। तो यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीमेंटेड टू फ्रेम 24 बाय डिफॉल्ट, एंड जो प्ले हेड है वो शिफ्ट हो गया टू फ्रेम 24। तो डिफॉल्ट सेटिंग होती है इन एनिमेट इज सेट टू 24 फ्रेम्स पर सेकेंड विच इज FPS, which will create 1 second animation, जो 1 सेकेंड का एनिमेशन क्रिएट करेगा, एंड वी कैन चेंज दिस सेटिंग इफ रिक्वायर्ड। तो हमें सिंबल को सेलेक्ट करना है, उसको ड्रैग करके लेके जाना है टू द राइट अक्रॉस द स्टेज। ऑन द स्टेज आपको नोटिस करना है एक मोशन गाइड जो इंडिकेट करता है सिंबल पाथ विच इज दिस ऑफ मोशन बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 24। नाउ टू व्यू द मोशन ट्विन, आपको मोशन ट्विन अगर व्यू करना है तो आप क्लिक करोगे कंट्रोल पे, देन टेस्ट मूवी इन एनिमेट, this test movie in animate. Now motion to in animation डिस्प्ले हो जाएगा ऑन द विंडो। हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द एनिमेशन यूजिंग मोशन गाइड
मूव करा सकते हैं अपने कर्सर को टू द एंकर पॉइंट्स इन द मोशन गाइड एनिमेशन यूजिंग मोशन विद अ कर्व। ऑल्सो जो एक्सटेंशन होता है एनिमेट फाइल का वो होता है .affiliate। Now the next one we have is classic tween. Classic tween is an animation जो primarily use किया जाता है for transition purposes and in this tween आप क्या करते हो, define करते हो properties जैसे position, size and rotation for a shape at one point of time and then आप change कर सकते हो उसकी properties at another point of time। animate fill करता है in between frames to create the animation। जैसे ये क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू एनिमेट सीसी डॉक्यूमेंट विद एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। देन आप क्लिक करोगे फिल कलर टूल पे टू चूज द कलर ऑफ योर चॉइस। देन आप पॉली स्टार टूल को यूज करोगे फ्रॉम द टूल्स पैनल एंड ड्रॉ अ स्टार द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेज बाय यूजिंग पॉली स्टार टूल। आपको फ्रेम 1 पे क्लिक करना है ऑन द लेयर 1, इंसर्ट क्रिएट क्लासिक ट्विन ऑप्शन को फ्रॉम द मेन्यू बार। देन आप क्लिक करोगे ऑन द फ्रेम 20 एंड लेयर 1 ऑफ द टाइमलाइन। तो आप क्या कर सकते हो, देन क्लिक ऑन इंसर्ट टाइमलाइन की फ्रेम ऑप्शन को फ्रॉम द मेन्यू बार। सेलेक्ट द सिलेक्शन टूल का यूज करोगे फ्रॉम टूल्स पैनल एंड ड्रॉ अ स्टार टू द बॉटम ऑफ द स्टेज। फिर आप वहां से स्टार को बॉटम पे ले आओगे स्टेज के। देन क्लिक ऑन फ्रेम 40 ऑन लेयर 1 ऑफ द टाइमलाइन। सेलेक्ट इंसर्ट टाइमलाइन की फ्रेम ऑप्शन इन द मेन्यू बार। सिलेक्शन टूल को यूज करना है अगेन फ्रॉम टूल्स पैनल एंड ड्रॉ द स्टार टू द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेज। इस बार हमने राइट हैंड साइड में स्टेज के स्टार को लाया है। Then select the control test movie in animate option to play the movie. Next is shape tween. So shape tweening जो होता है यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं to create an effect similar to morphing, whereby एक shape appear होती है to change to another shape over a time. That means एक shape है उस एनिमेशन के अंदर वो चेंज हो जाएगी दूसरी शेप में। तो इन शेप ट्विनिंग आप ड्रॉ करते हो वन शेप को इन वन फ्रेम एंड अनदर शेप को इन अनदर फ्रेम एंड जो इन बिटवीन होते हैं वो सब एनिमेट फिल करता है टू चेंज द फर्स्ट शेप इनटू सेकंड, दस क्रिएटिंग द एनिमेशन। तो इसके स्टेप्स है, जैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है इन एनिमेट सीसी। देन आप पॉलीस्टार टूल का यूज करोगे फ्रॉम टूल्स पैनल एंड ड्रॉ करोगे एक स्टार ऑन द स्टेज। सिलेक्शन टूल को यूज करोगे फ्रॉम टूल्स पैनल एंड इन द टाइमलाइन पैनल आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे ऑन फ्रेम 50 एंड सेलेक्ट करोगे इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन को, विच इज दिस। देन आपको सेलेक्ट करना है स्टार ऑब्जेक्ट को ऑन स्टेज बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल। फिर डिलीट की का यूज करना है एंड जो स्टार ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द स्टेज। फिर आप पॉलीस्टार टूल का यूज करोगे फ्रॉम द टूल्स पैनल एंड एक स्टार ड्रॉ करोगे, राइट क्लिक करोगे ऑन द टाइमलाइन पैनल बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 50। फिर आपको अगेन क्या करना है, क्रिएट शेप ट्विन ऑप्शन का यूज करना है एंड देन जो टाइमलाइन कलर है वो चेंज हो जाएगा टू ग्रीन एंड द शेप ट्विन इज क्रिएटेड। तो टू व्यू द शेप ट्विन आपको क्लिक करना है कंट्रोल टेस्ट मूवी इन एनिमेट ऑप्शन को फ्रॉम द मेन्यू बार एंड जो शेप ट्विन एनिमेशन है वो नाउ डिस्प्ले हो जाएगी in a pop-up window. There was a question that Karthik wants to move a star along a path. Which type of twin should he use? यानी कि कार्तिक को एक स्टार मूव कराना है along a path, तो उसको कौन सा ट्वीन यहाँ पे यूज करना चाहिए, which is motion twin. Now नेक्स्ट इज मास्किंग इन एनिमेट। एनिमेट के अंदर मास्किंग क्या होता है, मास्किंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हाइड करते हैं या डिस्प्ले करते हैं कंटेंट ऑन अ लेयर, जिसका हम यूज करते हैं इन एनिमेट टू क्रिएट स्पॉटलाइट इफेक्ट एंड ट्रांजिशन, जो डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को थ्रू अ होल। अ मास्क कंट्रोल्स द विजिबल एरिया इन वन और मोर लेयर्स। मास्किंग कैन बी यूज टू हाइड ऑब्जेक्ट्स अंडर अ मास्क, एनिमेट द मास्क और ऑब्जेक्ट अंडर द मास्क, or even place multiple masks in a scene. तो create a mask layer क्या करेंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे इन एनिमेट सीसी, देन सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल को फ्रॉम द टूल्स पैनल। इन द टाइमलाइन पैनल आपको क्लिक करना है फ्रेम 45 पे एंड देन राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट करना है इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन को, विच इज दिस। देन फ्रेम 1 को क्लिक करना है फ्रॉम टाइमलाइन पैनल। फाइल इंपोर्ट टू स्टेज ऑप्शन को चूज करना है फ्रॉम मेन्यू बार टू इंपोर्ट पिक्चर्स टू द बैकग्राउंड। देन इंपोर्ट इमेज अपीयर हो जाएगी आपके स्टेज पे, एक नई लेयर ऐड करनी है। सेलेक्ट द लेयर 2 फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द टाइमलाइन पैनल एंड फ्रेम 1 इन द टाइमलाइन पैनल। देन आपको सेलेक्ट करना है पॉलीस्टार टूल का फ्रॉम द टूल्स पैनल एंड ड्रॉ अ हेक्सागन टू लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज। स्टेज की लेफ्ट साइड पे आपने यहाँ पे क्या करना है, एक हेक्सागन ड्रॉ कर देना है एंड इन द टाइमलाइन पैनल अगेन आप राइट क्लिक करोगे फ्रेम 45 पे ऑफ लेयर 2
सेलेक्ट द कन्वर्ट टू की फ्रेम ऑप्शन, फिर आपको कन्वर्ट टू की फ्रेम ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल, हेक्सागन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया एंड ड्रैग किया ऑब्जेक्ट को टू द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेज। नाउ राइट क्लिक करेंगे टाइमलाइन पैनल पे, बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 100 हमें सेलेक्ट करना है क्रिएट शेप ट्विन ऑप्शन को, विच इज दिस। देन एज सून एज हम क्रिएट करेंगे शेप ट्विन, जो टाइमलाइन कलर है वो चेंज हो जाएगा टू ग्रीन। आपको बॉटम पैनल ऑब्जर्व करना है। देन राइट क्लिक ऑन द लेयर 2 एंड सिलेक्ट करना है मास्क ऑप्शन। मास्क ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया। देन एज सून एज हमने मास्क ऑप्शन को चूज किया, मास्क क्रिएट हो जाएगा। इन ऑर्डर टू व्यू द मास्क आपको क्लिक करना है कंट्रोल टेस्ट मूवी इन एनिमेट ऑप्शन को फ्रॉम द मेन्यू बार। जो मास्क एनिमेशन है इज नाउ डिस्प्लेड इन द पॉपअप विंडो। There is an activity that divide the class in a group and conduct a group discussion on the topic masking in Animate CC. Let's revise the chapter. Symbols are like reusable objects in Animate. कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे स्टेज पे होता है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ सिंबल। टाइमलाइन इज मेड अप ऑफ फ्रेम्स एंड लेयर्स। फ्रेम होल्ड करता है कंटेंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। की फ्रेम्स वो फ्रेम्स होते हैं जो मेजर चेंजेस जहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं इन एनिमेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स, नॉर्मल, गाइड एंड मास्क लेयर। एनिमेट सीसी प्रोवाइड करता है हमें 3 टाइप ऑफ ट्विन, मोशन, क्लासिक एंड शेप। क्लासिक कट मोशन ट्विन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है अलोंग अ गाइडेड पाथ। क्लासिक ट्विन प्राइमरली यूज किया जाता है फॉर ट्रांजिशन एंड शेप ट्विन को हम यूज करते हैं जब भी हमें शेप चेंज करनी होती है ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मास्किंग जो होता है एनिमेट के अंदर उसका हम यूज करते हैं टू हाइड अ सिलेक्टेड पार्ट एंड डिस्प्ले द कंटेंट इंस्टेड ऑफ अ लेयर। लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। ऑल सिंबल्स यूज्ड इन एनिमेट मूवी आर स्टोर्ड इन द library palette. That symbol contains sound, video, etc. Movie clip. Dash twinning creates an effect similar to morphing. तो ट्विनिंग जो मॉर्फिंग की तरह सिमिलर इफेक्ट क्रिएट करती है वो होती है हमारी शेप। टाइमलाइन कलर चेंजेस टू डैश व्हेन अ शेप ट्विन इज क्रिएटेड, ग्रीन। एंड in animate dash is used to hide a selected part and display content, so it is by mistake the answer is not printed here, the answer will be masking. Next is true false. Anything on the stage can be converted into a symbol. True. Blank keyframe is a keyframe without an object in it. True. Classic tween is mainly used for transition purpose. True. Layers are like the sheets of transparent papers arranged in a stack. True. Masking is a process of hiding and displaying content on the layer. True. Let's do fill in the blanks. Timeline is divided horizontally in frames and vertically in layers. All the symbols in Animate are stored in library palette. Dash is the traditional style of animation. So here जो traditional style of animation होता है वो refer करता है cell animation. Next is morph one shape to another. Which tween is used? Shape tween. And the animating object can be moved on a specific path by using motion tweening. So students, this was your complete chapter in which we have studied about Animate CC. I hope the chapter is clear to you. Do revise this chapter again, also practice it and learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.